नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णा चंद में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना एवं विचार तथा 2 प्रकार की समानता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की व्यवस्था की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखते हैं अगला प्रश्न। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्देशिका में। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय 5 प्रकार की स्वतंत्रता 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, अतः करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। ऑप्शन सी है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। दोस्तों, जनवादी शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है, यह शब्द चीन के संविधान में है, अतः यह इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। ए है समाजवादी, बी प्रजातांत्रिक, सी है सार्वभौमिक, डी है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन ए, पहले सी होगा, फिर उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी समाजवाद व पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन डी है निजता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समाजवाद व पंथनिरपेक्ष। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए बंधुत्व,
ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी अखंडता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अखंडता। यह प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? ऑप्शन फर्स्ट है समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्स्ट एवं सेकंड, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कथन एक है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, सही है। कथन 2 है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है। कथन 3 है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने सुझाव दिया कि यह संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। कथन 4 है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। देखते हैं ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कथन है समाजवादी, कथन 2 पंथ निरपेक्ष, कथन 3 अखंडता, कथन 4 गणराज्य। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। कथन 1 है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, कथन 2 विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कथन 3 अवसर की समानता, कथन 4 व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी चारों। देखते हैं अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर है इससे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हम भारत के लोक शब्दों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है। अगला प्रश्न, हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सार्वभौमिकता से। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संघीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है?
ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी धार्मिक न्याय। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द को 1977 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उक्त शब्द को 1985 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उद्देशिका। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहेब ने संविधान की आत्मा कहा है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। करेक्ट आंसर है के.एम. मुंशी ने। अगला प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। जबकि केशवानंद भारती वाद में कहा था कि कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और केशवानंद भारती वाद में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च केशवानंद भारती वाद। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 प्रकार के। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय की। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका ऑप्शन ए है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ऑप्शन बी संविधान का भाग नहीं है और विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। ऑप्शन सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। ऑप्शन डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है। कथन 2 है महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। कथन 3 है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। कथन 4 है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। दोस्तों इसमें सभी कथन सही हैं, अतः वह ऑप्शन सही होगा जिसमें सभी कथन होंगे। इसमें अधिकतम कथन वाले सी और ऑप्शन डी हैं, अतः या तो ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन ए है
सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। ऑप्शन बी, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ऑप्शन सी है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।